अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। डॉक्टर आलमी इदारा बराए सेहत की मुअस्सर तरीन अद्वियात की फहरिस्त में शामिल कर ली गई है। वैक्सीन का जल्द क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुनीर बरतानिया की लंकास्टर यूनिवर्सिटी के शोबा वायरोलॉजी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मुनीर तवील अरसे से इन्फ्लुएंजा और कोरोना समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीर की तहकीक को आलमी इदारों की जानिब से तस्लीम किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। डॉक्टर मुनीर की तैयार करदा वैक्सीन वबा के खिलाफ आलमी इदारे सेहत की मौसर तरीन अद्वियात की फहरिस्त में शामिल है। वैक्सीन का जल्द क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुनीर बरतानिया की लंकास्टर यूनिवर्सिटी के शोबा वायरोलॉजी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मुनीर तवील अर्जे से इन्फ्लुएंजा और कोरोना समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीर की तहकीक को आलमी इदारों की जानिब से तस्लीम किया गया है। अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तानी डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। डॉक्टर मुनीर की तैयार करदा वैक्सीन वबा के खिलाफ आलमी इदारा बराए सेहत की मुअस्सर तरीन अद्वियात की फहरिस्त में शामिल कर ली गई है और वैक्सीन का जल्द क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुनीर बरतानिया की लंकास्टर यूनिवर्सिटी के शोबा वायरोलॉजी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मुनीर तवील अरसे से इन्फ्लुएंजा और कोरोना समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ तहकीक कर रहे हैं। WHO ने बच्चों में कोरोना के मुमकिन फैलाव से मुतालिक खबरदार कर दिया है। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यूरोप और शुमाली अमरीका में बच्चों में मौजूद खास बीमारी के बायस उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल करना पड़ा। इन बच्चों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजिश की शिकायत थी। मुतासिरा बच्चों की बीमारी की कुछ अलामात का वावासाकी बीमारी से मुमासलत रखती हैं, जिसमें खून की नालियां सोजिश का शिकार हो जाती हैं। सरबराह WHO के मुताबिक तिबी माहिरीन का इब्तदाई तहकीक के तहत बताया है कि इन अलामात का ताल्लुक कोरोना से हो सकता है। फौरी तौर पर इन अलामात को समझना और उनकी वजह जानना बहुत जरूरी है। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह ने मुतालबा किया कि दुनिया भर में तमाम मुआलिजीन और मुकामी हुकाम WHO के साथ मिलकर हंगामी बुनियादों पर इस बीमारी को समझने की कोशिश करें। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की आशीर्वाद से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, BJP और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लीतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तइल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मोदी का भारत इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। बीमार जहनियत के हामिल इंतहा पसंद हिंदुओं ने जात पात और नस्ली तासुब की बुनियाद पर लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। भारतीय रियासत मणिपुर में 20 साला लड़की को मुश्तइल हुजूम ने महज इसलिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो उनकी गली से क्यों गुजरी। लड़की अजीजों अकारिब से मिलने गई तो गली की अधेड़ उम्र खातून घात लगाकर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। जैसे ही लड़की दोबारा गली में दाखिल हुई, खातून ने रास्ता रोक लिया और खूब मुगल्लजात से नवाजा और पहले से तैयार बैठे जत्थे को लड़की पर हमला करने का हुक्म दिया। लड़की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वालों ने मुलजिमान से सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।
भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तइल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मोदी का भारत इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। बीमार जहनियत के हामिल इंतहा पसंद हिंदुओं ने जात पात और नस्ली तासुब की बुनियाद पर लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तिल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। भारतीय रियासत मणिपुर में 20 साल लड़की को मुश्तिल हुजूम ने महज इसलिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो उनकी गली से क्यों गुजरी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तज्जियाकार नदीम रजा साहब से। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, जिस तरह से भारत की जनूनियत में इजाफा होता ही जा रहा है और बिला वजह वहां पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? बात यही है कि इस वक्त जो है भारत को सबसे ज्यादा जो खतरा वो कोरोना वायरस से खतरा था, लेकिन बज़ाहिर अब ये लगने लगा है कि कोरोना जो है वो ज़िमनी एक वो है, वहाँ पे जो अब खतरात बढ़ते जा रहे हैं वो मजहबी मुनाफरत है और नस्ल परस्ती है। ये जिस तरह से वाक़या ये हुआ है, ये यहाँ पे जो शुमाल मशरक़ जो रियासतें सारी जिनके चाइना के साथ लगती हैं, नेपाल के साथ लगती हैं, इस तरफ की आबादियाँ सारी, इनसे ये शिद्दत के साथ इनकी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय अवाम की जो मोदी सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो इंतहा पसंदी का जो नज़रिया पेश किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, उसी की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आए रोज़ इन इलाकों में जो शुमाल मशरक़ी रियासतें सारी, ये आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ये इस तरह की जितनी आबादियाँ स्टेट्स हैं, इनके जो शक्ल सूरत है यहाँ के लोगों की, वो मंगोलियों और चीनियों की तरह की शक्लें, तो इसीलिए इनका नाम भी इस नाम से पुकारा जाता है, कोरोना या चीनी वायरस के नाम से इनको पुकारा जाता है और इनकी तज़हीक की जाती है, इन पे तशद्दुद किया जाता है थानों में ले जाके। और जब जिन फैमिलीज को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अब फिर पुलिस से राब्ता किया जाता है, पुलिस को कहा जाता है ये अफसरान बाला को भी, तो वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, रफा दफा मामला कर लो। जहाँ ये नौबत आ जाए तो फिर उस माशरे की बदहाली के सिवा और कुछ नहीं होता, क्योंकि मोदी सरकार ने यहाँ लोगों को लिखने पढ़ने के बजाय इंतहा पसंदी को फरोग देने के ऊपर लगा दिया है। वो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं, उनके रहनुमा जो कहते हैं मनोवन, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और लोगों पर तशद्दुद करते हैं, तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे मुसलमानों के साथ उनका रवैया रहा है कि वार्ड भी अस्पतालों के अंदर मुसलमान और हिंदू के वार्ड अलग बना दिए गए हैं। गो कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, कोई भी अकीदा रखने वाले लोग हों, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठाया जाता। एक हर मजहब जो अमन और सलामती का दर्ज देता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरों के हुकूक और बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये वाहिद ये कुरास के ऊपर ये मुल्क है कि जहाँ पे इस तरह के नजरियों को फरोग दिया जा रहा है और लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत का जो जिसको फरोग दिया जा रहा है, ये भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि इन रियासतों के अंदर यहाँ पे सारी अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं, तो एक वजह ये भी है, इसीलिए लोगों को उकसाया जा रहा है, इनको बाज रखा जा रहा है कि इनको घरों तक महदूद किया जाए, कोरोना को यानी कि सबब बनाते हुए उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। एक गलत तरीक़ेकार है जिसको यानी कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है उनको नोटिस लेना चाहिए। गो के इंटरनल जो भारत के अंदर जो कमीशन बने इंसानी हकूक़ का, उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन उस पर कौन असर होगा उसका, आलमी इदारे जो हैं उन्हें जाने तवज्जो देनी होगी। सही। नदीम साहब, भारत के अंदर अंदरूनी तौर पर आवाजें बुलंद हो रही हैं, अक़लियतों का जीना भी महाल हो गया है, कश्मीर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो क्या दुनिया खामोश ही रहेगी? बात वो, ये दुनिया को उठना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो रियासतें हैं यहाँ पे जितनी शुमाल मशरक़ जो कहा था, आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, ये सारी जो रियासतें हैं यहाँ पे इसीलिए उन्होंने जुल्म सतम रखा हुआ, सिर्फ इनकी शक्लों की ममासलत की वजह से इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे मुसलमानों के साथ उन्होंने जिस तरह से वो किया गया, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, लोगों को इंतहा पसंदी पर राग़िब किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह वो यही है कि लोगों को तालीम से दूर रखा गया है और वो जो कहते हैं अकीदों के ऊपर उनको इस तरह की जो चीजें थोपी जा रही हैं, उनके ऊपर सोचने समझने की सलाहियत महरूम कर दिया गया। क्योंकि कोरोना का इलाज हमने देखा था कि वो कभी यूरिन से उसका इलाज कर रहे थे, कभी गाय के गोबर से कर रहे थे। जिस माशरे में
इस तरह की गिरावट हो, इतनी पस्ती हो, तो उनसे हर कुछ उम्मीद की जा सकती है। न सिर्फ इसके कि इंसानियत का एहतराम वो वहां से मिट चुका है, वो बुनियादी वजह यही है जो आलमी इदारे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक जिस तरह से फलस्तीन के साथ हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है। कश्मीर के अंदर जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, उस पर भी खामोशी है। इसके ऊपर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, भारत को नहीं रोकेंगे, तो ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी। भारत की जनूनियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। आलमी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो भारत बाज नहीं आएगा। नदीम रजा साहब इस पर तज्जिया पेश कर रहे थे। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खिजा रसीदा वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला न थम सका। भारतीय फौज के हाथों इंसानियत की तजलील जारी है। वबाई हमलों की आड़ में बुज़दिल फौज को नस्ल कुशी का नया बहाना मिल गया है। वादी जन्नत नजीर आज भी लहू रंग, जमीन का चप्पा चप्पा खुद पर गुजरे अनगिनत मजालिम की दास्तान सुना रहा है। एक तरफ वबाई हमलों ने कश्मीरियों की जान अज़ाब में डाल रखी है, तो दूसरी तरफ भारतीय दरिंदा सिफ्त फौज है कि हर रोज मजलूमों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। शैतान सिफ्त एहलकार सूरज गुरूब होते ही वारदातों की अंजामदही को निकल खड़े होते हैं। अगवा, कत्ल, लूटमार, इसमत दरी भारतीय फौज की शनाख्त बन चुकी है। मुल्क वबा की तदारुक की आड़ में काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों पर पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी हैं। मकामी डॉक्टर्स पर तिब्बी सरगर्मी अंजाम देने पर पाबंदी, सर खरीद डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। कश्मीरी खौफ ज़दा हैं कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें मजीद जानी खतरात से दो चार न कर दिया जाए। मकबूजा वादी में अगस्त 2019 से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अशाए खुर्दनोश की तरसील पर पाबंदी आयद है। बीमारों को दानिस्ता मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी मुअत्तल है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। पाकिस्तान या माफियास्तान, वतन अजीज में हर जगह माफिया बैठा है। अशिया खुरनोज से बच्चों की तालीम तक, अस्पतालों से दवाइयों तक, हर इदारा माफिया की लपेट में है। कप्तान का नया पाकिस्तान बन गया माफियास्तान। आटा, चीनी, चावल माफिया, स्कूल माफिया, अस्पताल माफिया, दवाई माफिया और बिजली माफिया। वतन अजीज को माफिया के ऑक्टोपस ने जकड़ रखा है। मैं एक माफिया से निकला तो मुझे एक और माफिया का सामना था। माफिया जिसके हाथ में पाकिस्तान की भाग दौड़ है और वो इस कदर बाइख्तियार है कि इसके खिलाफ हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत रियासत से ताकतवर है। ये खुद ही हुकूमत करते हैं। कप्तान ने दावे तो बहुत किए थे कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा। चीनी, चावल, आटा से लेकर बिजली, सेहत भी माफिया और तालीम भी माफिया। गोया पाकिस्तान में सरकार माफिया है। हुकूमत हमारे काले करतूतों के पर्दे चाक क्यों कर रही है? छापे क्यों मार रही है? फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब में तमाम फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान का कहना है कि हमारे पास 48 घंटे फ्लोर मिल चलाने के लिए भी गंदुम नहीं। मुल्तान में मुनाफाखोरों ने आवाम के लिए खरीदारी इम्तिहान बना दी है। फलों की होशरुबा कीमतों के बाइस रोजेदारों के लिए फल खाना ख्वाब बन चुका है। मजीद बता रहे हैं अहमद काशिफ। जी अहमद। जी बिल्कुल, माह रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें अभी तक जो है वो मुनाफाखोरों की जानिब से कोई ऐसी नरमी नहीं की गई कि इंसान रोजा खोलते हुए फल फ्रूट जो है वो भी खा सके। इस वक्त जो फ्रूट वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, 200 रुपए, 250 रुपए, इतने 150 रुपए किलो तक की चीजें हैं, कौन खरीदता है यहाँ से? महंगाई इतनी है, कारोबार मंदे हैं। पीछे से वो कारोबार मंडी तेज है, इसलिए महंगाई हुई पड़ी है। यहाँ पे कारोबार पीछे रेट में कम मिलेगा, यहाँ सस्ता बेचेंगे। लोग आपसे गिला तो करते होंगे, इतनी करते हैं हम, इतनी आदि गिला करते, इतना महंगा। हम क्या कह रहे हैं, मजबूरी है, पीछे महंगाई बहुत है। गाय इतना परेशान है, हम भी बेचने में परेशान, खाने वाले उससे बड़ा परेशान है। इतनी महंगाई हुई पड़ी है। तो बिल्कुल महंगाई का गिला करते आवाम भी दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ जो फ्रूट माल बेचने वाले हैं उनका भी यही कहना है कि अशिया जो है उन्हें महंगी मिलती है, जिसकी वजह से वो भी मजबूर होते हैं कि इस तरीके से महंगी अशिया बेच सके। इसका तमाम तर बोझ आवाम पर पड़ता है और आवाम का मुतालबा है कि कीमतें कंट्रोल करने के आवाम का मुतालबा है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। अहमद काशिफ मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत माफिया का तायुन करने में नाकाम है और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। माह मुकद्दस में भी महंगाई का तूफान न थम सका। महंगाई का बेकाबू जिन हुकूमती बोतल में आने को तैयार ही नहीं। महंगाई को कम करने के तमाम हुकूमती मंत्र लॉलीपॉप साबित हुए। फल, सब्जियां, दालें
बल्कि इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जूस खजूर महंगी रही। आटा महंगा होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े, कहते हैं हुकूमत ताहाल माफिया का तयन ही नहीं कर सकी। नजायज मुनाफाखोरों को माह मुकद्दस में भी ना कोई शर्म है ना हया। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत पूछ रही है माफिया कौन है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आटा महंगा हो गया जे, मिल मालकन ने रेट बढ़ा दिते ने आटे दे, गरीब आदमी पहले ही पिछड़ा होया है। लॉकडाउन की वजह तो इन्नी के बदतर सूरत हाल हुई है कि लोग ना फाके कट्टन दे ने, लोगों के कोल पैसे खर्चन वास्ते जरूरियात जिंदगी वास्ते पैसे नहीं है। मिल मालक ना आटा महंगा करता, किधर जाए गरीब तबका। पहले हालात इदा देखो, लॉकडाउन स्टार्ट है, की करना, हुकूमत सुती पई है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको और रिलीफ देते, ये तो बल्कि उनका खून चूस रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या महंगाई अग्या, गरीब आदमी भुखा मरन दिया, गरीब किथे जावे। आटा महंगा, चीनी महंगी, घे महंगा। साडे रोजे गए ने, रोज़े तो बाद भी साडे फाके ने, आटा असी नहीं खरीद सकते, किन्ने खरीदना। वो कहते हैं कि मिल जाए तो रोजी, ना मिले तो रोजा। वही हाल कर दिया हुआ है कि गरीब आदमी का अगर रोजी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आदमी का रोजा ही होगा। आटा इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आम आदमी तक तो रोजा कम से कम ये 20 रुपए किलो तक तो आटा पहुंचाना चाहिए था। फैसलाबाद के शहरियों का ये कहना है कि माह मुकद्दस हुकूमत की जानब से ये दावे सुनते ही गुजर रहा है कि महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल मुंह और महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का भरपूर मुतालबा है कि हुकूमत माफिया का तयन करे और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि अवाम सस्ती चीजों से इस्तेफादा कर सकें। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। गुजरावाला में जहां मुनाफाखोर अवाम को लूटने में मसरूफ हैं, तो वहीं सस्ते बाजार सफेद पोश अफराद के लिए वाहिद रिलीफ का जरिया है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत यहां रिलीफ मिल रहा है। मजीद बता रहे हैं रईस खुर्शीद। जी रईस, बताइएगा शहरियों को यहां कितना रिलीफ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, माह रमज़ान का आगाज़ होते ही जो गुजरांवाला के आम मार्केटें हैं वहाँ पे महंगाई का राज था। आम जो फलों की कीमतें हैं, सब्जियों की कीमतें, आटा हो गया, गोश्त, करियाना का सामान, तमाम तर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। शहरी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पे खरीदारी करने आए, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, बाहर की निस्बत और यहाँ पे कितने रेट्स में फ़र्क है? बाहर और यहाँ की निस्बत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो बाहर सब्ज़ी हम लेते हैं 50 रुपये, यहाँ से हमें मिल जाती है 30 रुपए के भाव में। बैंगन जो एक दिन मैंने बाहर से पता किया था 50 रुपए, इधर 22 रुपए में था। बाहर की निस्बत इधर काफ़ी कम रेट है। इधर आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मॉडल बाजार और बनाए गुजरांवाला में, लोगों को यहाँ से काफ़ी सहूलत मिलती है। फ्रूट भी काफ़ी यहाँ पे सस्ते हैं। ठीक है, हम रोज़ आते हैं इधर, रोज़ाना के लिए सब्जियाँ लेके जाते हैं घरों के लिए। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यह कहना था कि जो यहाँ पे सब्जियों की कीमतें वो 20 से 30% तक यहाँ पे इजाफा जो है, कमी वाक़ई है उनकी कीमतों में। कुछ शहरी और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या खरीदने आए थे और कितना यहाँ पे आपने देखा है फ़र्क? जी, मैं यहाँ पे सब्जी खरीदने आया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉलों, जिनके बाहर की सब्जी से अंदर सब्जी बहुत अच्छी है और यहाँ का रेट भी बहुत मुनासिब है। और हुकूमत से गुजारिश ये है कि इस तरह के मॉडल बाजार और पाकिस्तान में बनाए जाएँ। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। बाहर की निस्बत, बाहर जो आम मार्केट है उनकी निस्बत यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट्स में जो तमाम तरह अशिया ज़रूरी है शहरियों को फराहम की जा रही है। और उनका ये मुतालबा है कि इस तरह के जो मॉडल बाजार और सस्ते बाजार हैं वो और भी कायम किए जाएँ ताकि माह रमज़ान में शहरियों को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। रईस, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुरनोश के निर्खनामे की बजाय मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। मजीद जान लेते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी जो कीमतें हैं अशिया खुरनोश की वो बढ़ती जा रही हैं। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन जो अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर की गई हैं रोज़ नामचे पर, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है, उस पर फ़रोख्त नहीं की जा रही। अगर बात करें फ़ालसो की, तो फ़ालसो का रेट 150 रुपये किलो दर्ज किया गया है, लेकिन आम बाज़ारों में 200 रुपये से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसी तरह अगर बात करें लीमू की, तो उसका रेट तकरीबन 200 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 300 रुपये किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की बात करें तो केले का रेट तो 80 से 100 रुपये दर्जन लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद 150 रुपये से 200 रुपये किलो में केला फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज की बात करें तो तरबूज का रेट 15 से 16 रुपये दर्ज है, लेकिन 20 से 25 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं, उनसे पूछते जी आप बताइए। जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना हुकूमत का कंट्रोल रहा है और ना अवाम ने अमल किया है। जो रेस्ट लगी हुई है उसके खिलाफ चल रही है अवाम।
जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, उसके वो खिलाफ चल रहे हैं। उस पे नामल दरामद हुकूमत करवा रही है और ना वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ है उसकी कीमत जो रेट लिस्ट पे है वो 10 रुपये, उन्होंने डबल की हुआ है, 20 रुपये की हुआ है। ये नाइंसाफ़ी है सरासर आवाम के साथ भी, और दुकानदार वो अपन मनमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रेट बरकरार रखे। जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं वो जो निर्खनामा है उसके मुताबिक फरोख्त नहीं की जा रही। जी आप बताइएगा, आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? तरबूज जो है 10 से 15 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है हर जगह पे, तो इधर ये अतवार बाजार पे 20 रुपए फरोख्त हो रहा है। तो लीमू वगैरह ये हर चीज़ महंगी, इधर 100 रुपए पाव दे रहे हैं। इधर कोई कंट्रोल नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे, और देहातों से किसान से ये औनी पौनी लेकर इधर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शहरी ये हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पर अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो कहीं किसी जगह पर कुछ और हैं और बाज़ इलाकों में कुछ और हैं। यानी बाज़ इलाकों में सस्ती बेची जा रही हैं और बाज़ इलाकों में 20 से 25 रुपए और बाज़ चीज़ों पर 50 से 100 रुपए भी इजाफा वसूल किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए खातिर ख्वाह इंतजामात करे। जो किसान हैं, किसानों से लेकर मंडियों और दुकानों तक यकसा रेट मुकर्रर किए जाएं कि जो मंडी वाले हैं वो और जो दुकानदार हैं वो किसी एक रेट पर फरोख्त नहीं करें। शुक्रिया इजलाल हैदर। नवाब शाह में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई कम न हो सकी। मुनाफाखोर मजबूर आवाम की जेबों पर डालने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली से। जी आशिक अली। बिल्कुल, माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा और उसका तीसरा रोजा चल रहा है। उसके बावजूद जो है इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई है। लीमू जो कि गरीब आवाम सब्जी है या एक फरहत बख्शने वाला आइटम है, वो जो है निहायत ही महंगे दामों बिक रहा है। हमारे साथ आए हुए शहर में खरीदारी के लिए एक शख्स मौजूद है, शहरी मौजूद, आइए उनसे जानते हो क्या कहते हैं। नींबू पहले ये तो 50 रुपए किलो था, अब जो जाके है 300, 350, 400 रुपए किलो हो गया और ये गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। जी, जैसा कि मतलब कि शहरी का कहना था कि ये जो है गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर हो गया। उसकी वजह ये कि ये कल तक 50 रुपए बिक रहा था, लेकिन आज इसकी कीमत जो है 300, 350, 400 तक जो है जो बेचने वाले हैं वो इसको फरोख्त कर रहे हैं। और मुनाफाखोरों ने बता दिया कि माह रमजान हो जब कोई हो, लेकिन हमने जो है अशिया महंगी कर ही बेचनी है। आशिक अली, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुंह जोर महंगाई ने गरीब शहरियों का कहना है कि अवाम का जीना दुभर कर दिया है। हुकूमत माफिया खेलने की बजाय महंगाई माफिया को नकेल डाले। पेट्रोल की प्राइस कम होने के बावजूद भी महंगाई जो है ना वो ज्यादा हो गई है। हुकूमत हर तरफ की रेट तो नजर आती है, लेकिन ये महंगाई की तरफ कोई रेट नहीं है उनकी, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई जितना मर्जी अपना रेट लगा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ। दुकानदार को वो कह देता है क्योंकि सानू पिछे महंगी लगन रही है, असी को की तो धुंध ही है। महंगाई बहुत ज्यादा, सब्जियां फ्रूट हर शय बहुत ज्यादा महंगी है। ऊपर से लॉकडाउन भी है जिसकी वजह से लोगों के कारोबार बिल्कुल मफलूज है, और ऊपर से बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी मुश्किलात है घरेलू की, आगे पीछे सब कारोबार के बहुत प्रॉब्लम है। इधर एक तरफ से तो जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सस्ता हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि किराए वहीं के वहीं पर हैं और चीज़ों की कीमतें जो है ना आसमान को छू रही हैं। पिछले दिनों में चेक किया गया था कि महंगाई कम से कम 8% जो है ना वो बढ़ी है। ये जो आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, अब 20 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। ये जो फ्लोर मिल के मालिकान है, ये कीमत बढ़ा देते हैं, तो गरीब आदमी है, जो निचले तबके हमारे जैसा आदमी है, वो कहाँ जाएगा। आटे की कीमत अब 20 रुपये बढ़ गई है। अब हमारे जैसे जो मजदूर हैं वो कहाँ जाएं और कहाँ से खाएं, ये तो हाल है इन हुक्मरान का और इन हुकूमत का। इस लॉकडाउन से गरीब को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिमों को फायदा हुआ है। पुलिस वालों की चांदी हो गई, चांदी क्या बल्कि सोना हो गया उनका। फिर दुकानों से कोई पैसे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ समझ के अंदर नहीं आ रहा। हमारे जैसा सफेद पोश आदमी है ना, वो मारा गया। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है। फलों में जाते हैं तो फलों में भी बहुत रेट ऊपर हमें मिल रहे हैं। सब्जी में जा रहे हैं, देख रहे हैं तो स्पेशली नींबू बहुत महंगा है, और बाकायदा और सब्जियाँ वो बहुत महंगी हैं। और आप देखते जाएं तो बाजार में काफ़ी ऐसे आइटम है जो हम लेने जा रहे हैं, सारी महंगे हैं। भाई महंगाई तो बहुत है, क्या कर सकता गरीब आवाम। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, बैठा हुआ है फारिग, पैसे है नहीं, और फिर चीनी लेने आ रहा है, चीनी महंगी, आटा महंगा, फिर वो बोलता है नहीं आज, अभी ले आना, कल ले आना, थोड़ी देर बाद ले आना। एक तो इन लोगों के चक्कर होगा लगे रहो, फिर 5 बजे लॉकडाउन बंद हो जाती है दुकानें। हर आदमी परेशान है, हर तरीके से परेशान है, हर चीज़ लेने आ रहा है, डंडे मार रही है पुलिस।
पकड़ रही है, फेंक रही है, मार रही है, कोई चीज ले नहीं सकते सुकून से हम। और अगर एक चीज ₹1 की है वो 10 रुपए की बिक रही है। इतना ज्यादा परेशान है अवाम। इमरान भाई से बोलो थोड़ा ख्याल करो और जैसा भी होता है काम खोल दे। भाई गवर्नमेंट समझ सकती है, हमको माफिया को करीब से देख तो रही नहीं है, हम क्या जाने, हम तो मजदूर लोग हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में माफिया आवाम की जिंदगियों से खेलने लगा। शहर के मजब्बा खाने में मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में माफिया आवाम की जिंदगियों से खेलने लगा। शुएब अल्ताफ से मजीद जानते हैं। शुएब, कई बार शिकायत की जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इंतजामिया ने आंखें मूंद रखी हैं और गैर कानूनी कारोबार जो है वो उरूज पे है। फैसलाबाद का ये इलाका है मंसूराबाद की 12 नंबर गली में गैर कानूनी जो है वो ज़िबा खाना बना हुआ है, जहां पे मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त लाया जाता है। यहाँ पे आके इनको ज़िबा किया जाता है, उसका गोश्त बनाया जाता है और इसके अलावा इसकी चर्बी भी पिघलाई जाती है, जिसकी बदबू से जो है वो अहले इलाका परेशान है। लेकिन मामला ये है कि ये लोग बाअसर हैं और इनकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए इंतजामिया ना तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। बारहा लोगों ने ये कहा है कि हमने शिकायत भी की हैं और लोग डरते भी हैं, ये बाअसर अफराद हैं कि इनके खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो फिर जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन यकीनी बनाएगा। अब महकमा सेहत है, महकमा पुलिस है, फैसलाबाद की ज़िली इंतजामिया है, कोई भी इन बाअसर अफराद के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। शहर के बीचों बीच मेन शहर है ये मंसूराबाद का इलाका जो है, और यहाँ पे इस तरह एक घर के अंदर ज़िबा खाना बना के और मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जाना लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है और अहले इलाका परेशान है। वजीर आज़म पोर्टल पे भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, उसके बावजूद भी इलाका मकीनों का यह कहना है कि पुलिस कभी कभार आती है और सिर्फ कार्रवाई पूरी करके चली जाती है। इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है शायद किसी में, या फिर इंतजामिया मिली हुई है महकमा सेहत जो है, जिनके डॉक्टर्स जो है वो बाकायदा तौर पर स्टैंप लगाते हैं गोश्त पे। किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लोग परेशान है और लोगों का ये कहना है कि हमारी इस आजाद से जान छुड़वाई जाए। कोई तो हो जो इस माफिया के ऊपर हाथ डाले और लोगों की जिंदगियां जो है उनसे खेलने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करे। इंतजामिया की कारकर्दगी सवालिया निशान है। शोएब अल्ताफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर कराची में रोजेदारों का एक और इम्तिहान शुरू हो गया। हीट वेव ने फिर शहर का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हीट वेव 2 रोज तक जारी रहेगी। समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी और दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी शिद्दत ज्यादा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रह सकती हैं, जबकि शुमाल, मगरबी और मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर में बाहर निकलने से इज्तनाब करें और घर से निकलते हुए सर को जरूर ढांपें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज अली कहते हैं कि कराची में हीट वेव की नई लहर से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है, शहरी मोहतात रहें। जी देखिए, इनिशियली हमने हीट वेव जो मॉडरेट हीट वेव की एक एडवाइजरी इशू की थी वो 17 से 20 से 21 मई तक की थी। तो आज 17 है, 17 आज तो हीट वेव शुरू नहीं हुई, इस वजह से कि साउथ वेस्टर्ली विंड जो कराची के जनूब मगरब से हवाओं का फ्लो होता है वो दस्तूर कायम है, हवाओं का में रुकावट पैदा नहीं हुई है, इसलिए आज टेम्परेचर 36 से 38 के दरमियान रहेगा। गो के लिए मौसम गर्म और मरतूबी रहेगा। अलबत्ता आने वाली कल से 18, 19, 20 जो 3 दिन होंगे उनमें चांसेस है कि टेम्परेचर 40 से 42 के दरमियान चला जाए और मॉडरेट हीट वेव कंडीशन रहे अगले 3 दिन। तो इसलिए अगले 3 दिन चांसेस है इस बात के कि वेरी हॉट एंड ड्राई वेदर, वो निस्बतन ड्राई होगा लेकिन ज़्यादा हॉट होगा 3 दिन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में भी बारिश होगी। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दिन के वक्त मौसम खुश्क, जबकि शाम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है। नवाबशाह, दादू, मिट्टी और सखर में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, धीर, एबटाबाद, चारसदा, मर्दान और कुरम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। मरी में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। श्रीनगर में मतला अबर आलूद है। अनंतनाग और बारामूला में भी बादल बरसेंगे।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कारोबारी मराकज आज भी बंद रहेंगे, ताहम मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार के लिए सुबह से शाम 4 बजे तक हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने के सबब इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ताहम मेडिकल स्टोर्स, सब्जी और अशिया खुरनोश की दुकानें खुली रहेंगी। ताजिर बरादरी हो जाए होशियार, कारोबार करना है तो हुकूमती SOPs पर खुद तो अमल करना ही है, लेकिन दूसरों से भी अमल दरामद करवाना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ इनफरादी तौर पर कार्रवाई करने की बजाय पूरी मार्केट को सील कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के बायस पैदा सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। महकमा सेहत के सेक्रेटरीज, DCs और RPOs ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के लिए SOPs जारी किए जाएंगे। पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हफ्ते में 4 दिन कारोबार की इजाजत है, 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इजलास में अगले हफ्ते से चर्चों में इबादत की इजाजत का फैसला भी किया गया है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 122 दुकानें सील कर दी गई हैं। अली गौहर से मजीद जान लेते हैं। अली गौहर, फैसलाबाद के किन किन इलाकों में दुकानों को सील किया गया है? जी देखिए, लॉकडाउन जो जुमे से शुरू हुआ है, उसके बाद सच न्यूज पर खबर नशर हुई थी कि फैसलाबाद जो है बिल्कुल घंटाघर के मुलिका 8 बाजारों में तो लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, जबकि नवाही इलाकों में जो है लॉकडाउन की और खासकर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इस हवाले से AC सदर उमर मकबूल जो हैं वो हरकत में आए हैं और उन्होंने डचकोट के इलाका में, इसके अलावा अमीपुर बंगला में, मांगटवाला में खसूसी कार्रवाइयां करते हुए जो है जो लोग SOPs की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो 122 दुकानें जो हैं सील कर दी हैं। मैं आपको ये आगाह करूं कि दुकानदारों की इजारादारी जो है लॉकडाउन में भी कायम रही। फैसलाबाद के जो 8 बाजार हैं और खासकर शहर की हदूद में जो है इंतजामिया बिल्कुल मुतहरक दिखाई दी और तमाम अफसरान बाला जो है वो भी गश्त करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने चेकिंग के लिए बाहर निकले, लेकिन जो नवाही इलाके हैं वहां पर बिल्कुल कोरोना बांटने का सिलसिला जारी रहा और वहां पर जो दुकानदार हैं, जो ताकतवर माफिया है, उन्होंने बिल्कुल दुकानें बंद नहीं की। बार बार जो इंतजामिया है उनको कालें भी की गई कि दुकानें खुली हैं, SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं आई। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया जो है हरकत में आई है और डचकोट, मांगटवाला, अमीपुर बंगला और इसके अलावा सदर के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर जो है 122 दुकानों को सील किया गया है। और इस हवाले से AC सदर उमर मकबूल का कहना है कि इस हवाले से इंतजामिया अब बिल्कुल मुतहरक है, किसी को भी लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की, समाजी फासला की धज्जियां उड़ाने की और खासकर SOPs की खिलाफवर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो दुकानदार इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें सील किया जाएगा, जुर्माने किए जाएंगे और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जी, किसी को भी लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 122 दुकानें सील की गई हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने के लिए। अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन तो बहाल हो गया, लेकिन मुसाफिरों को लोड कम होने की वजह से ज़ायद किरायों का सामना करना पड़ेगा। कौमी एयरलाइन पर कराची ता इस्लामाबाद या लाहौर सफर करने वालों को कम से कम यकतरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपए अदा करना होगा। लॉकडाउन और महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन तो बहाल, मगर सफर करने वालों की जेबों पर भारी। PIA समेत दीगर एयरलाइंस के किरायों में चंद 100 नहीं हजारों रुपए का इजाफा। ईद प्यारों के साथ मनानी है तो मजबूर मुसाफिरों को जेब हल्की करना पड़ेगी। कौमी एयरलाइन समेत इजाजत के तहत मुल्की परवासें ऑपरेट करने वाली निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फी टिकट 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर के लिए 2 तरफा टिकट 50 से 55,000 रुपए में फरोख्त होंगी।
समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए अंदरूनी मुल्क परवाजों पर 40% मुसाफिरों का लोड कम किया गया है और एयरक्राफ्ट की गुंजाइश से आधे मुसाफिरों को परवाजों में बिठाया जा रहा है। मुसाफिरों की कम गुंजाइश की वजह से सफर करने वाले नए मुसाफिरों को इजाफी किरायों का सामना करना पड़ेगा। 5 मखसूस एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हफ्ते में 4 रोज सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि कराची ता इस्लामाबाद या लाहौर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,826 रुपए से शुरू होता है। कराची ता पेशावर एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 22,108 रुपए से शुरू होता है। कराची ता कोयटा और कोयटा ता लाहौर या इस्लामाबाद एक तरफा किराया बशमूल टैक्स 14,448 रुपए से शुरू हो रहा है। अब तक 24 करोड़ लोगों ने टिकट खरीद लिए। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती होते हुए मुल्क की आबादी ही भूल गए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। 24 करोड़ लोगों ने 23.24 करोड़ ही लगा लें, ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना हम बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को, तकरीबन 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को तकरीबन 29 अरब रुपए तकसीम किए हैं तकरीबन 24 लाख लोगों के अंदर। दादू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा वसूली पर FIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA डायरेक्टर हैदराबाद ने फायदा हासिल करने वाले अफसरान और असातिज़ा को सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। FIA इन एक्शन दादू में मुस्तहिक अफराद का हक खाने वाले बेजमीर अनासिर के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा वसूली पर FIA मुतहरिक हो गई। ग्रेड 17 से 19 ग्रेड के महकमा तालीम के असातिज़ा और अफसरान की बीवियों ने वजीफा वसूल किया था। FIA डायरेक्टर हैदराबाद ने फायदा हासिल करने वाले अफसरान और असातिज़ा को सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कराने का हुक्म जारी किया और असातिज़ा और अफसरान को डायरेक्टर FIA हैदराबाद के दफ्तर में 18 मई को तलब कर लिया गया। पैसे वसूल करने वालों में HST, GST समेत मुतालिका एजुकेशन अफसरान शामिल हैं। और एंकर मुरीद अब्बास को बिछड़े 10 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन मुरीद अब्बास के अहले खाना आज भी इंसाफ के मंतजर हैं। अता हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुरीद की जो ज़ारा थी वो तो मुरीद के साथ चली गई। अब जो जीना है मुझे, मेरी औलाद के लिए ज़ाहिर है मुझे जीना है, उसको किसी काबिल बनाना है। अफसुर्दा बैठी तस्वीर को तकती हुई ये बाहिम्मत नौजवान लड़की ज़हरा अब्बास, जो 10 माह पहले तक तो सुहागन थी, लेकिन बदकिस्मती ने ज़हरा अब्बास के ऐसी दस्तक दी, इसके नौजवान खूबसूरत शौहर मुरीद अब्बास को अपने साथ ले गई और ज़हरा अब्बास को हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गई। रमज़ान की जब आ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन हो रहा था, एंजाइटी बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुरीद नहीं है, उसके बगैर अकेले मैं कैसे अफ्तार करूँगी, मैं अकेले कैसे सहरी करूँगी। तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। पहले पेरेंट्स साथ में होते थे, शादी हो गई फिर तो मेरे मुरीद होता था। आज से 10 माह कबल पैसों की वजह से आतिफ जमान नामी शख्स ने मुरीद अब्बास को गोलियों से छलनी कर दिया था। मुरीद अब्बास को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन दौरान इलाज वो जहान फानी से कूच कर गए थे। मुरीद और ज़हरा का बेटा अभी बहुत छोटा है, जो यतीमी का मतलब भी नहीं जानता होगा, लेकिन कम उम्र में ये बच्चा यतीम हो गया है। जब ये वाकया हुआ, जब मुरीद गया, तो उस वक्त ज़ायन 2.25 साल का था, लेकिन आज वो 2.5 साल का हो गया है माशाल्लाह, लेकिन उसको आज भी अपना बाप बिल्कुल वैसे ही याद है। ज़हरा अब्बास कहती हैं, मुझे इंसाफ की उम्मीद है और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अल्लाह के भरोसे ये केस मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह साथ है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुरीद अब्बास ने आतिफ जमान के साथ मिलकर टायर्स का कारोबार किया था।
अपने मुनाफा मांगने पर आतिफ जमान ने मुरीद अब्बास को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया था। आतिफ जमान ने खुद को भी अपनी ही गोली से जख्मी करके केस को कमजोर करने की कोशिश की। ताहम मुकदमा अभी जेर समाअत है। मुरीद अब्बास की बेवा कहती हैं कि निजाम थोड़ा कमजोर है, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है। जिंदगी हम सफर के बगैर गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुरीद अब्बास के शहीद हो जाने के बाद ज़हरा अब्बास भी बगैर हम सफ़र के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और साथ ही अदालत से इंसाफ की मुंतज़िर भी है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना मुल्जिमान हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। SSP के मुताबिक मुल्जिमान ने गुलशन इकबाल में शहरियों से लूटमार की। मुतासरा शहरियों ने करीबी पुलिस एहलकारों को इतला दी, जिन्होंने वहां से पीछा शुरू किया और नॉर्थ कराची में मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें 2 मुबैना डाकू हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। SSP का कहना है कि गुलशन इकबाल पुलिस के एहलकार मुबैना डाकुओं का पीछा करते हुए आ रहे थे। कई किलोमीटर के ताक़ुब के दौरान पुलिस और मुबैना मुल्जिमान फायरिंग का मुबैना तबादला हुआ। मुल्जिमान ने 1 पिस्तौल रास्ते में कहीं फेंक दिया था, जबकि 1 पिस्तौल बरामद हुआ है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। मजीद 39 अफराद भी चल बसे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक नए और मोहलिक वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा से पाकिस्तान भर में 40,151 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 27,937 है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,352 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अब तक 11,341 मरीज वायरस से लाहक होने वाली बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 39 अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा अमवात अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जिनकी तादाद 305 है। इसके बाद सिंध में 268 अमवात, पंजाब में 252 अमवात, बलोचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 15,590 हो गई। पंजाब में 14,584 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 5,847, बलोचिस्तान में 2,544, इस्लामाबाद में 947 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 527 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 112 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 14,175 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक कोरोना के 3,73,410 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 4,883 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सिंध में 3,804 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 1,699 मरीज, बलोचिस्तान में 417 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 348 मरीज, इस्लामाबाद में 113, जबकि आजाद जम्मू और कश्मीर में 77 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बरतानवी कुकिंग स्टार नादिया हुसैन कोरोना के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रही हैं। कहती हैं लॉकडाउन के दौरान वालिदा और बहनें फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं। उम्मीद है इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कोरोना की आलमी वबा से नामवर स्टार्स को भी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। 2015 में बरतानिया में कुकिंग मुकाबला जीतने वाली नादिया हुसैन ने कोरोना के दौरान अपने खौफ के बारे में बताया। उनका कहना था कि मुल्क में लॉकडाउन ने उन्हें परेशान किए रखा, क्योंकि उनकी वालिदा और बहनें कोरोना की आलमी वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रही थीं। उनकी वालिदा 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान अस्पताल की लॉन्ड्री में काम करती थीं। ख्वाहिश थी कि वो महफूज रहें। बहनें भी वबा के दौरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जिन्हें वायरस का शिकार मरीजों का सामना करना पड़ता है वो बदसलूकी करते हैं, लेकिन बहनों को उन्हें समाजी दूरी का दर्स देना पड़ता है। नादिया के मुताबिक वो कोरोना की वबा के बारे में सोचकर परेशानी का शिकार होती तो घर में मौजूद लान का रुख करती। सूरज की किरणों को देखती तो यूं महसूस होता था जैसे कोई मदद मिल रही हो। नादिया ने उम्मीद जाहिर की कि वबा का खात्मा होगा, उन लोगों को फरामोश नहीं किया जाएगा जिन्होंने कठिन हालात में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए खिदमत सर अंजाम दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद 23 मई बरोज हफ्ते को नजर आने का इम्कान बहुत कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 22 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर होगी। 23 मई यानी 29 रमजान को नए चांद के नजर आने का इम्कान बहुत कम होगा, जबकि इस दिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम भी अबर आलूद रहने का इम्कान है। यानी इस बार 29 की बजाय 30 रोजों का इम्कान ज्यादा है और ईद उल फित्र 25 मई बरोज पीर को हो सकती है। ताहम इसका फैसला रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में होगा।
लॉक डाउन या ज़कात कटौती से बचने की लाहे अमली। रमजान से पहले बैंकों से रकूम का गैर मामूली अखराज। अप्रैल में बैंकों अकाउंट से 6 अरब रुपए निकलवा लिए गए हैं। लॉकडाउन में अखराजात ज्यादा या ज़कात की कटौती से बचने का बहाना। अप्रैल में बैंकों से रकूम का गैर मामूली अखराज। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के इख्तिताम तक पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स में जमा शुदा रकूम का मजमूई हजम 151 खरब 26 अरब 31 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। लेकिन अप्रैल के दौरान डिपॉजिट्स का मजमूई हजम 650 अरब 51 करोड़ 30 लाख रुपए की कमी से 144 खरब 75 अरब 79 करोड़ 70 लाख रुपए रह गया। सनतें और कारोबार बंद होने की वजह से अप्रैल के दौरान निजी शोबे की तरफ से बैंकों से एक पैसा भी नया कर्ज नहीं लिया गया, जबकि बैंकों ने कर्ज लेने वालों से 42 अरब 40 करोड़ रुपए की वसूलियां की। इस दौरान बैंकों की हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी बढ़ गई। अप्रैल के दौरान बैंकों ने 496 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए की नई सरमायाकारी की। इससे बैंकों की हुकूमती पेपर्स में सरमायाकारी का मजमूई हजम 97 खरब 93 अरब 57 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।